हेल्दी शरीर के लिए ब्लड प्रेशर का सही होना ज़रूरी है, लेकिन बीपी मशीन पर इसकी रीडिंग का सही रेंज में होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर मशीन ने बीपी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया तो सचेत होने की ज़रूरत है, और अगर यह सामान्य से कम है तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई और लो ब्लड प्रेशर के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। साथ ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिनको करके आप ब्लड प्रेशर की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट कर दें। बीपी को जड़ से खत्म कैसे करें, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बीपी के ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस के बारे में बताते रहेंगे। ब्लड प्रेशर लो हो या हाई, दोनों ही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर दरअसल शरीर में ब्लड के फ्लो होने की प्रक्रिया है। कभी कभी शरीर में ये फ्लो कम हो जाता है तो कभी कभी ये तेज हो जाता है। फ्लो के लो होने को लो बीपी कहते हैं, जबकि इस प्रक्रिया के तेज हो जाने को हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी कहते हैं। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का बहाव नियंत्रित होना बहुत ही जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर के बने रहने से दिल से संबंधित परेशानियां होने लगती हैं। कई बार जब हम ऐसी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं तो हमें यह पता भी नहीं चलता कि हमें यह परेशानी है भी। दोस्तों, अगर हम लो और हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों को देखें तो हमें दोनों परिस्थितियों में अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण: जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनमें हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते। हाई ब्लड प्रेशर में अचानक खून का प्रवाह तेज होने लगता है, जिसके चलते हमारे शरीर में कॉमन सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि सर दर्द, आंखों की रोशनी में कमी, नाक से खून बहना, सांस लेने में तकलीफ होना और अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। वहीं अगर हम लो बीपी के लक्षणों की बात करें तो लो बीपी होने पर चक्कर आना या सर घूमना, उल्टी होने जैसा महसूस होना, थकान या शरीर भारी लगना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, आंखों के सामने अंधेरा छाना या धुंधला दिखाई देना, हाथ पैर ठंडे होना, चेहरा सफेद पड़ना, सांस लेने में दिक्कत होना और खाने में परेशानी होने लगती है। दोस्तों, इन लक्षण के माध्यम से आप हाई या लो ब्लड प्रेशर के बारे में पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि हाई और लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती क्यों है। दोस्तों, पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। हाइपरटेंशन के मरीज हैं और आप इसके लिए दवाई ले रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप दवाएं लेते रहें। अक्सर लोग जब ठीक महसूस करने लगते हैं तो ये दवाएं बीच में ही छोड़ देते हैं। यह भी अचानक से बीपी बढ़ने की एक वजह हो सकती है। अचानक बीपी बढ़ने की एक और वजह हो सकती है, वह है आपका आहार। जी हाँ, आप जो खाते हैं उसका असर आपके बीपी पर सीधे तौर पर पड़ता है। तो अगर आप आहार में ऐसी चीजें ले रहे हैं जो आपके बीपी को हाई कर सकती हैं तो सावधान हो जाएं। खाने में नमक की मात्रा पर खास ध्यान दें। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है और आप उसके लिए दवाएं ले रहे हैं तो यह दवाएं भी अचानक से बीपी बढ़ने का कारण हो सकती हैं। कई बार किसी खास रोग की दवा लेने से भी हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं और आपको बीपी की समस्या है तो अपने डॉक्टर को इससे अवगत करा दें। शारीरिक रूप से कम सक्रिय होना भी बीपी बढ़ने का कारण हो सकता है, खासकर सर्दियों के मौसम में। इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर तापमान कम होने के कारण ब्लड सेल्स यानी नसें सिकुड़ जाती हैं। इनमें ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा जोर की ज़रूरत होती है और यह ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है। तनाव भी आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। अत्यधिक तनाव हाई बीपी की वजह बन सकता है। अब दोस्तों जानते हैं लो बीपी होने के कारणों के बारे में। ज़्यादा उम्र के कारण: ज़्यादा उम्र में खड़े होने पर या खाने के बाद ब्लड प्रेशर में गिरावट मुख्य रूप से 65 एज से अधिक के लोगों में होती है। आमतौर पर नेचुरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन बच्चों और छोटे वयस्कों को प्रभावित करती है। जो लोग कुछ विशेष रोग या बीमारियों की दवाइयां लेते हैं, उदाहरण के लिए हाई ब्लड प्रेशर वाली दवाइयां लेने से लो ब्लड प्रेशर हो जाने का खतरा होता है। पार्किंसंस रोग, मधुमेह और कुछ दिल की स्थितियों के कारण लो ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। प्रेगनेंसी, हृदय रोग, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, डिहाइड्रेशन, दस्त, संक्रमण, एलर्जी, डाइट की समस्या के कारण भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल 120 से 80 के बीच होता है।
उससे ऊपर या नीचे जाने पर ब्लड प्रेशर हाई या लो की श्रेणी में आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट्स की। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर पहले अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करें। स्वस्थ आहार जैसे साबुत अनाज, फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स एवं कम फैट वाले भोजन से बीपी कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को अपनी डाइट में मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ अधिक खाने चाहिए। दूध, हरी सब्जियां, दाल, सोयाबीन, प्याज, लहसुन और संतरे में ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। प्रतिदिन मेवे में 4 अखरोट एवं 5 से 7 बादाम जरूर खाएं। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर फलों में सेब, अमरूद, अनार, केला, अंगूर, अनानास, पपीता जैसे फल खाए जा सकते हैं। वहीं बात करें खट्टे फलों की, तो खट्टे फलों में आप नींबू पानी, सूप, नारियल पानी, सोया, अलसी और काले चने खा सकते हैं और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको हाई बीपी होने पर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। जिस व्यक्ति का बीपी हाई हो उसे नमक कम खाना चाहिए। कॉफी और चाय का सेवन अधिक करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डिब्बा बंद यानी पैक्ड फूड को कम से कम खाएं और उसमें नमक की मात्रा को भी कम रखें। स्मोकिंग और शराब जैसी आदतों को पूरी तरह से बंद कर दें। बाहर की चीजें जैसे कि पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेकिंग सोडा का सेवन हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को नहीं करना चाहिए। वहीं खाना खाते समय अपने भोजन में नमक ऊपर से बिल्कुल भी न डालें। बीपी के रोगी को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें फैट अधिक हो। जब आप सोते हैं तो बीपी कम होता है। अगर आप भरपूर नींद नहीं लेंगे तो ब्लड प्रेशर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग कम सोते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए गुस्सा जानलेवा हो सकता है। जितना संभव हो गुस्सा कम करें और तनाव मुक्त जीवन जिएं। अब दोस्तों जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपचारों के बारे में। आप एक बड़ा चम्मच आंवले का रस और इतना ही शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर का उपचार भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में तरबूज लाभ पहुंचाता है। तरबूज के बीज की गिरी तथा खसखस अलग अलग पीसकर बराबर मात्रा में रख लें। इसका रोजाना 1 चम्मच सेवन करें। इससे आपके हाई ब्लड प्रेशर में फायदा होगा। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर 3-3 घंटे के अंतर में पीना चाहिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर का इलाज होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नंगे पैर हरी घास पर 10 से 15 मिनट तक टहलना चाहिए। अच्छा होगा अगर आप सुबह सुबह हरी घास पर टहलें। हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए करेला और सहजन के फल का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है और इससे हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण भी ठीक होते हैं। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमने सहजन के उपायों के बारे में और सहजन से होने वाले फायदों के बारे में बताया था, तो आप उस वीडियो को हमारे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आप अनार से बीपी कम करने के उपाय कर सकते हैं। रोजाना 1 अनार या अनार का जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आप नारियल से भी बीपी कम करने के उपाय कर सकते हैं। आप पूरे दिन में 2-3 बार नारियल पानी का प्रयोग करें। इससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के ट्रीटमेंट के बारे में। लो ब्लड प्रेशर होने पर कैफीन जैसे चाय और कॉफी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायता करते हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है तो 1 कप कॉफी या चाय ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करती है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते भी लो ब्लड प्रेशर को सही करने में मददगार होते हैं। हर दिन सुबह 5 से 6 तुलसी के पत्तों को चूसने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तुलसी के पत्ते में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी उच्च स्तर में होता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। 50 ग्राम देसी चने व 10 ग्राम किशमिश को रात में 100 ग्राम पानी में किसी भी कांच के बर्तन में रख दें। सुबह चनों को किशमिश के साथ अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और पानी को पी लें। केवल किशमिश का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको लो ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। छाछ में नमक, भुना हुआ जीरा और हींग मिलाकर इसका सेवन करते रहने से भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और प्रेशर के नॉर्मल अवस्था में रहने में मदद मिलती है। लो ब्लड प्रेशर के कारण अगर आपको चक्कर आने की शिकायत हो तो आंवले के रस में शहद मिलाकर लेने से राहत मिलती है। इसके अलावा आंवले का मुरब्बा भी ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है। खजूर को दूध में उबालकर पीने से भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों
इन ईटिंग हैबिट्स के अलावा आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जिनको करके आप ब्लड प्रेशर की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इस प्राणायाम के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। सुबह खाली पेट इस प्राणायाम को करने से भरपूर फायदा मिलता है। कपालभाति खून को डिटॉक्सिफाई कर हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। कपालभाति प्राणायाम के करने से हमारा तंत्रिका तंत्र पुनर्जीवित हो जाता है। इसे करने से मधुमेह रोगियों को भी बहुत लाभ होता है। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने के लिए नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हुए बाईं नाक के छिद्र से सांस को बाहर निकालें। इसी तरह नाक के बाएं छिद्र से सांस खींचते हुए नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालें। यह प्राणायाम शरीर की सभी नाड़ियों का शोधन करती है। इसके नियंत्रित अभ्यास से मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम किया जा सकता है। शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करने में भी मदद करता है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से तनाव से भी मुक्ति मिलती है। जापान में हुए एक शोध अध्ययन में यह खुलासा हुआ कि 30 सेकंड की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने और उसे स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। अगर आप खान पान और इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हैं तो आप ब्लड प्रेशर की किसी भी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।